इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आना हसरत, आना हसरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाकर इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर बे ग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहर शिबिल शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक हद वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फराह का सदका कर गम को फराह दे, हुस्नो सअद बुल हसन उर्बू सईद सादजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर ग़ुस्ल वरा के वास्ते, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, नूर जाओ नूर ईमा नूर क़ब्र हश्र दे बुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ के वास्ते, कराता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें सुन्नियों के पेशवा अहमद रज़ा के वास्ते, ज़ाहिरी वो बातिनी बीमारियां सब दूर कर, ज़ाहिरी वो बातिनी बीमारियां सब दूर कर, ज़ाहिरी वो बातिनी बीमारियां सब दूर कर, मेरे मुर्शिद मुफ्ती आज़म बेरिया के वास्ते, या इलाही गौसे आज़म के गुलामों में कबूल हम शबी है गौसे आज़म मुस्तफ़ा के वास्ते, सदक़ा इन आया कदे छैन अज़िल मुअमल अफ़ू इरफ़ा आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते, क़ाल तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिहिल मुस्तफ़ा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम, कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बगैर दाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात कश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही मसलक अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून,
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब लोग तड़प के बोलें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन फातिह कुलूबिल मुमिनीन सैयदना इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो जिसका होता है उसको पुकारता है, जो जिसका खाता है उसका गाता है। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकार सही। अरे कम से कम कुछ हमें भी दाद दे दो यार। भाई हमारी ज़बान हमारी आवाज ऐसी तो नहीं है जैसे अजीजम मोहम्मद वसीम रजा की। ये नौजवान बच्चे हैं माशाल्लाह, हम बुढ़े आदमी यार। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकार सही। मेरे सरकार बद सही चोर सही मुजरिमो नाकार सही। हाय कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुन्नियो, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते क्या कहोगे? फिर देखो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करके जाओ यहां से। और जब कब्र में उठाया जाएगा तो क्या कहोगे? जोर से बोलो। तो कब्र में आने वाले फरिश्ते कहेंगे अरे ये तो अपने ग्रुप वाला मालूम हो रहा है, ये तो अपनी पार्टी वाला मालूम हो रहा है। तो सरकार फरमाएंगे जाओ इसको सोने दो, ये गुलाम मेरा है। सुनना कि नहीं सरकार से ऐसे? बस सरकार की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। उठो तो सरकार को, बैठो तो सरकार को याद करो। जिधर से तुम गुजर जाओ सुन्नियो, देखने वाला पुकार उठे के नबी का दीवाना आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस का गुलाम आ रहा है, सुभान अल्लाह। ख्वाजा का वफादार आ रहा है, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा का पैरोकार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी के दरबार रिसालत में ये तसव्वुर करते हुए कि अगर हम अपने सरकार को नहीं देख रहे हैं तो कौनैन के मालिक व मुख्तार तो अपने गुलामों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सरकार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इतना कमजोर अकीदा जितनी आपकी आवाज है। आगे से पीछे दाएं बाएं जगह ही नहीं है लोगों को बैठने के लिए। देखो तो ये काय पे बैठे हैं? मुर्गी रखने का सामान है शायद। अरे कहीं मुर्गियों का इंतकाल नहीं हो जाए यार नीचे, जगह ही नहीं है तो नौजवान काहे पे बैठे माशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह ताला बैठो बेटे। हाँ जगह ही नहीं है। सूरत वालों अल्लाह तुम शाद रखे, आमीन। बुलंद आवाज से सरकार की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मदनिल जूद वल करम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अलैका सलातो व सलाम दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाया आपने, तो सरकार ने अपने
बिस्तरे पाक पर किसको लिटाया? मौलाए कायनात। आज के जलसे का जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो जश्न शहीद आजम है। सरकार ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये अमानतें हैं। अमानतें देने के बाद ए अली तुम भी मदीने शरीफ चले आना। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उस रात मैंने इतनी मीठी नींद गुजारी कि जिंदगी में अली कभी इतनी सुकून वाली जिंदगी नींद नहीं सोया। क्यों? मौलाए कायनात का अकीदा देखो। फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है कि अली ये अमानतें देना और देके सुबह मदीने शरीफ आना। तो मैंने सोच लिया कि जब तक ये अमानतें नहीं दे दूंगा, जब तक मदीना शरीफ नहीं पहुंच जाऊंगा, जब तक मुझे अल्लाह की तरफ से कज़ा नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती। अकीदा हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो ऐसा हो। यही अली मौलाए कायनात हैदर कर्रार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबका मदीने शरीफ में रिश्ता-ए मुआखात पैदा किया। जो आपके साथ मुहाजिरीन थे वो और मदीने शरीफ के लोगों को हुजूर ने आपस में भाई बनाया। इसको बोलते हैं रिश्ता-ए मुआखात। सरकार ने फरमाया तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, सबके भाई बना दिया। अब आखिर में अली रह गए। अली रोने लगे, अर्ज की आका आपने सबका भाई बना दिया, मेरा तो कोई भाई नहीं बनाया। तो आका फरमाते हैं अली गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, मलूल होने की जरूरत नहीं है, खातिर कबीदा होने की जरूरत नहीं है। अली तुमको तो मैंने अपने लिए बचा कर रखा है। आका फरमाते हैं अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई। सुभान अल्लाह। तो अब आप मुझे ये बताओ, कभी मौलाए कायनात ने हुजूर को अपना बड़ा भाई कहा? कभी ये नहीं कहा कि हुजूर मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो छोटा भाई, जबकि आपस का रिश्ता भी तो था ना, चचाजाद भाई थे। मगर अली ने ना, मौलाए कायनात ने नहीं कहा आज दो पांव के खन्नास, इनके थोबड़े देखो तो अनन्नास मिनल जिन्नते वन्नास। ये कहते हैं हुजूर तो हमारे बड़े भाई हैं, हुजूर तो हमारे बड़े भाई हैं। अब सुनो, अबू जहल ने भी तो कहा था कि ये हमारा भतीजा है। अबू लहब तो रियल अंकल था हुजूर का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता था अबू लहब कि ये तो मेरा भतीजा है। कहता था कि नहीं कहता था? अब जब उसने रिश्ता बनाया कि ये मेरा भतीजा है, तो अबू जहल और अबू लहब की औलाद क्या कहेगी? बोलो यार, यहां पे कुछ और बोल देंगे सूरत में। भाई चचा का बेटा जो है वो उसको भाई कहेगा कि नहीं कहेगा? तो समझ में आया कि नहीं आया? अब जो अबू जहल और अबू लहब की औलाद हैं वो क्या कहते हैं हुजूर को? भाई। और जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार कभी मौलाए कायनात ने ये नहीं कहा कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, ये अली है। एक मर्तबा यही मौलाए कायनात बैठे हुए हैं बारगाह रिसालत में, सिद्दीक अकबर भी बैठे हुए हैं, फारूक आजम भी बैठे हुए हैं, हजरत उस्मान गनी हाजिर हुए। अर्ज की सरकार मेरे घर पर आपकी दावत है।
और सरकार आपकी दावत के साथ में जितने भी ये सहाबा हैं, मेरे जितने भाई हैं, सबकी दावत है। मैंने एक मिन्नत मानी है। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है। खाना तैयार हो गया। खाना जब तैयार हुआ, अब सरकार की बारगाह करम में हाजिर हुए। अर्ज की सरकार चलिए, तशरीफ ले चलिए। तमाम सहाबा इकराम के झुरमुट में आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने अपने दौलत खाने से कदम बाहर रखा। हजरत उस्मान गनी ने गिना 1, सरकार ने दूसरा कदम रखा, उस्मान गनी ने गिना 2, फिर इस तरीके से सरकार ने पांव तीसरा रखा कदम, कहा 3, 4, 5। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत से लेकर हजरत उस्मान गनी के घर तक जितने भी कदम हुजूर के गिरे थे, उस्मान गनी ने सबको गिन लिया। जब गिन लिया और जब सरकार पहुंचे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान, तुमने मेरे कदमों को क्यों गिना? तो हजरत उस्मान अर्ज करते हैं, सरकार, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे घर पर सरकार आएंगे तो जितने कदम हुजूर के घर से मेरे घर तक गिरेंगे, मैं एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अली भी तो उसी दावत में थे। हजरत अली ने खाना खाना शुरू किया। साहबा इकराम देख रहे हैं, मौलाए कायनात का चेहरा दिल बर्दाश्त है, मलूल हो गए। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पर कबीदगी के आसार नुमाया हो गए। अल्लाह अकबर। खाना खाने के बाद साहबा इकराम अपने अपने घर चले। सरकार से इजाजत लेकर सब चले। अली ने भी इजाजत ली। अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रोते हुए अपने घर में दाखिल हुए। खातून जन्नत ने मौलाए कायनात के चेहरे को देखा, फरमाया, अली क्या बात है? आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्यों रो रहे हो? आप दीदा होने का कारण क्या है? रोने की वजह क्या है? हजरत अली कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ शहजादी कौनैन, आज तुम्हारे बाबा जान के साथ हमारी दावत उस्मान गनी के घर पर थी। रसूल करीम के काशाने अक़दस से लेकर उस्मान गनी के घर तक जितने कदम हुजूर ने रखे हैं, उस्मान गनी ने एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया है। मैं अपनी माली पोजीशन को देखकर रो रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि काश मेरे पास भी दौलत होती, मेरे पास भी रुपया होता, मेरे पास भी पैसा होता, तो इसी तरीके से मैं भी नबी कौनैन की दावत करता और हुजूर मेरे घर पे आते तो मैं भी हुजूर के कदमों को गिनता और हुजूर के कदमों के बदले में एक एक कदम के बदले में मैं भी एक एक गुलाम आजाद कर देता। मुख्तार पैगंबर की बेटी इरशाद फरमाती है, ऐ मौलाए कायनात, दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, खातिर कबीदा होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, मलूल होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर मेरे बाबा जान से कहना कि अली के घर पर दावत है, फातिमा के घर पर दावत है, जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वहां पर हजरत मौलाए कायनात ने मुनाजरा नहीं किया शहजादी कौनैन से, क्या फातिमा घर में तो रोटी भी नहीं है, घर में कुछ नहीं है, तुम कह रहे हो सबकी दावत। फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अली जाओ, अहले मदीना की दावत। सुभान अल्लाह। मेरे बाबा जान से कहना कि हुजूर आज आपकी बेटी के घर पर आपकी दावत है, जाओ। अब अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात चले, बारगाह रिसालत में पहुंचे तो चेहरा मियां दिल की किताब होता है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम सरकार फरमाया करते थे कि चेहरा दिल की किताब होता है। दिल अगर खुश है तो चेहरे से पता चल जाएगा, दिल अगर परेशान है तो भी चेहरे से पता चल जाएगा। साहबाए किराम ने देखा कि अभी तो बड़े मलूल थे मौलाए कायनात, अब इतने हशाश बशाश होकर आ रहे हैं। सलाम अर्ज किया,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज की, आका आज आपकी बेटी के घर आपकी दावत है और हुजूर तमाम सहाबा इकराम की दावत। जब सरकार ने सुना तो सरकार भी खुश हो गए। सरकार ने फरमाया, सहाबा अली के घर पे मेरी भी दावत, तुम सबकी भी दावत। अब इधर तो अली चले रसूल कायनात की बारगाह में, उधर खातून जन्नत ने अपना मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह फातिमा की माली पोजीशन तू जानता है। अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह मेरी क्या पोजीशन है तुझे मालूम है, मेरे घर में तो कुछ नहीं है। ए अल्लाह अली की और फातिमा की इज्जत तेरे हाथ है। अब हजरत अली दावत करके आगे देखते क्या है कि जन्नत खातून जन्नत मुसल्ले पर नमाज अदा कर रही है। खाने का टाइम हो गया, हजरत अली बैठे हुए, सलाम फेरने के बाद दुआ करने के बाद हजरत खातून जन्नत फरमाती हैं अली से, अली ए हैदर कर्रार खाने का टाइम हो गया ना? कि जी। जाओ मेरे अब्बा को बुला के लाओ। अब ये हजरत अली ने ये नहीं बोला कि तुमने कुछ भी नहीं पकाया, कुछ भी नहीं बनाया और मैं आप कह रही हो कि बुला के लाओ। चले, वो जानते थे कि सरकार ने फरमाया है कि फातिमा जिसने तुझे राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे फातिमा खुश हो गई उससे अल्लाह और रसूल खुश हो गए। अब चले, दुआ में मसरूफ है और जब चलने लगे तो खातून जन्नत ने फरमाया, अली जा रहे हो ना? कि जी। कहा कि देखो जिस तरीके से हजरत उस्मान गनी ने मेरे बाबा जान के कदमों को गिना था, इसी तरीके से तुम भी मेरे बाबा जान के कदमों को गिनना। अब गए, सलाम अर्ज किया, हुजूर तशरीफ ले चले। अब सरकार चले, मौलाए कायनात ने कहा 1 2 3, तो तमाम सहाबा इकराम हजरत अली के चेहरे को देखने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि मौलाए कायनात की माली पोजीशन क्या है। भाई हजरत उस्मान गनी तो दौलत के धनी थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब कदमों को गिना, ये मुकद्दस काफिला चला। जब उस हजरत उस्मान गनी के घर पे सरकार पहुंचे थे तो सरकार ने मालूम किया था, तो जवाब में उस्मान गनी ने यह कहा था कि आपके एक एक कदम के बदले में मैंने एक एक गुलाम आजाद किया है। अब जब सरकार खातून जन्नत के घर में वापस तशरीफ ले गए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अली तुमने मेरे कदमों को क्यों गिना? तो अली जवाब देने ही वाले थे कि फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, ए हमारे आका, अली ने जो आपके कदमों को गिना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक कदम के बदले में 1-1 लाख जहन्नमियों को जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक एक कदम के बदले में कितने? अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मकालात काज़मी में फरमाते हैं कि एक एक कदम के बदले में अल्लाह ताला ने 10-10 हजार गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए। दूसरी रिवायत ये है, पहले 1000 की और ये अल्लामा काज़मी अलैहि रहमा के हवाले से मैंने बोला कितनी? मजोर से बोलो यार, 10,000। सुभान अल्लाह, सुभान अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली। तुम नहीं बोलोगे है ना? सुभान अल्लाह। तुम भी घर से कसम खा के आए हो शायद, मैं भी उज्जैन से सुगंध खा के आया हूं कि मैं बुलवा कर रहूंगा। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह जिंदाबाद। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। मैंने इसके ऊपर तज़मीन लिखी है, कहो तो एक आध शेर और सुना दूं। सुभान अल्लाह, इरशाद हज़रत। बहुत बड़ी तज़मीन है, सुनिए। खजीना हिकमत माना का है कलाम अली। सुभान अल्लाह। खजीना हिकमत माना का है कलाम अली और पयाम सरवर कौनैन है। पयाम सरवर कौनैन है पयाम अली और जहां में करते हैं यूं सब तो एहतराम अली। मेरी निगाह में लेकिन यह है मकाम अली। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली। सुभान अल्लाह, हजार जान गिरामी फिदाए नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र निदामत से सर झुका लूंगा। अब सर झुकाए तो नहीं पड़े रहेंगे ना, कि वही मौलाना आसिफ रजा सर झुकाए नहीं पड़े रहेंगे, फिर कुछ तो करना होगा। भाई निदामत हो गई, गुनाहगार है, सियाकार है, बदकिरदार है, बदामाल है, बदाफाल है, पकड़ हो गई, नीची गर्दन किए हुए है, सर झुकाए हुए है। अब सर झुकाने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सुनिए, बरोज़े हश्र निदामत से सर झुका लूंगा, शहे उमम की शफाअत का आसरा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद को पुरशिश आमाल से बचा लूंगा और ये कह के दावर महशर को मैं मना लूंगा। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार जान गिरामी फिदाए नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, हुजूर लियाकत मिल्लत, मसलके आला हजरत। इसका मकसद सुन लीजिए। माले जर की तू परवाह न कर जरा कह दे। माले जर की तू परवाह न कर जरा कह दे। तेरा ख्याल तेरा फैसला है क्या कह दे। और छुपा के दिल में न रख अपना मुद्दा कह दे। लियाकत रज़ा तू ज़माने से बरमला कह दे। अली इमाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सुभान अल्लाह, सुभान हजार अल्लाह। जान गिरामी फिदाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम है। कैसा लगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो कराची में जब मैं पहुंचा तो पूरी दुनिया के नाते पाक पढ़ने वाले नात कॉन्फ्रेंस में वहां पर पहुंचे थे कराची में। तो उस वक्त मैं बरेली शरीफ में टुकड़े तोड़ रहा था। आज भी बरेली शरीफ के टुकड़े खा रहे हैं, है ना। मेरी तड़प भी किसी के कर्म का सदका है। उन्हीं के टुकड़े खा रहे हैं और इसी के टुकड़ों पर इंशाअल्लाह खात्मा होगा। तो मुफ्ती आजम मेरे सरकार ने मरकज़े अहले सुन्नत की नुमाइंदगी के लिए मुझे इंडिया से भेजा था नात कॉन्फ्रेंस में। तो मियाँ आवाज ऐसी थी मेरी, अब तो मियाँ आवाज ही क्या है, बस बीपी है, शुगर है, थायराइड है, दुनिया भर की बीमारियां। अल्लाह ताला दीन की खिदमत ले रहा है, उसका बहुत बड़ा करम है। मेरे पीर मुर्शिद का करम है, मैं एक साल में 8 महीने तकरीर करता हूँ। और अगर ऐसा माइक मिल जाए जैसा यहाँ पर है गुलिस्तान में, ये सुन्नी का माइक है मियाँ, सुन्नी का टनाटन रहता है। हाँ। जब मैं वहां पे पहुंचा तो कुछ खटमल आई। बोले कि आपको इस अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली पर तज़मीन कहनी है। मैं बोला ठीक है मैं कह दूंगा। मैंने यही लिखा। मेरे साथियों ने बताया कि ये जो है ये राफजी है, आपने दावत कबूल कर ली। मैं बोला हम नहीं जाएंगे, मुझे क्या मालूम, तुम्हें पहले से बताना चाहिए था। मैं तौबा करता हूं, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया।
मैंने हंस के बात की, तुम्हारे सामने मैं तौबा करता हूं, कलमा पढ़ता हूं, अल्लाह के दरबार में इस्तगफार करता हूं, हम नहीं जाएंगे। अब बड़े परेशान, क्योंकि भाई इंडिया से गए थे, बाहर का कोई भी आ जाए, जैसे वहां का कोई यहाँ पे आ जाए तो बड़ा डिमांड हो जाता ना, होता कि नहीं होता। और हम तो फिर बरेली शरीफ से गए थे, जब दाढ़ी भी नहीं आई थी। ये मेरा बेटा है ना, देखो इसकी तो दाढ़ी भी आ रही है, जब तो मेरी दाढ़ी भी नहीं थी। ये अहमद रजा है, सभी से भाईजान कहते हैं। मैंने प्यार में भाईजान में बोला, घर के अंदर भाईजान भाईजान बोला, तो आज पूरी दुनिया में अहमद रजा को नहीं जानते हैं लोग, भाईजान भाईजान कहते हैं। अल्लाह ताला इस नामे मुकद्दस के बरकत से बच्चे को शाद रखे, आबाद रखे। तो लोगों ने कहा कि वो आप नहीं जाएंगे, मैं बोला नहीं जाऊंगा, मैंने तौबा कर ली। तो सुन्नी नौजवान बच्चे बोले हजरत हम यहाँ पे आज प्रोग्राम रख ले, हम बोले रखे, बिल्कुल रखिए। उससे पहले जो नात कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहला इनाम मेरे मुर्शिद के करम से मुझे ही मिला था, जब मैंने पढ़ी थी हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार तकरीर करने दो क्या यार, सुना दीजिए हजरत। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पढ़ी मैंने उस वक्त तो माशाल्लाह, मैं अपना लिखा हुआ जो है कलाम नहीं पढ़ता हूँ, मुझे तो कलामुल इमाम और इमामुल कलाम पढ़ने का ही शौक है। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत का कलाम पढ़ेंगे तो हदीस मुस्तफा पढ़ने का सवाब है ना, कुरान करीम पढ़ने का सवाब, तफसीर कुरान पढ़ने का सवाब। आला हजरत का कलाम, आला हजरत मियाँ आज कहते हैं साहब ये आला हजरत का सलाम क्यों पढ़ रहे हैं? कहते कि नहीं कहते? बड़ी चिड़ है, आला हजरत का ही क्यों पढ़ते हैं? अबे ला तू लिख दे, हम तेरा पढ़ देंगे, ऐसा ला, तो ऐसा ला। उर्दू पढ़ना नहीं आता, आला हजरत से मुकाबला कर रहा है। बड़े बड़े फाजिले बरेलवी के आगे दम बखुद रह गए। आला हजरत किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं है, आला हजरत नबी ये कौनैन के मौजूज़े का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखार की हालत में इल्मे गैब के हवाले से अद-दौलतुल मक्किया, जब आला हजरत ने ये किताब लिखी, कल दिन के 4 बजे प्रोफेसर डॉक्टर शमसी टोंक राजस्थान के रहने वाले उज्जैन रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे, मुझसे कहा आप कारी साहब आ जाएं, करम कर दे, मेरे लिए खाना भी लेकर आ जाएं। मैं बोला एक आलिम दीन है, सुभान अल्लाह, आलिम दीन, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मस्जिद में नमाज पढ़ने कम जाते हैं, मौली साहब के पीछे पढ़ने ज्यादा जाते हैं, है ना। मौली साहब को तो नहीं मालूम क्या समझ रखा है, आलिम आलिम होता है। मैं बोला अच्छा, एक आलिम ने फोन किया मुझे, सुभान अल्लाह। मैंने भाईजान की अम्मी से कहा, भाईजान की अम्मी ने बहुत अच्छी माशाल्लाह पराठे बनाए वगैरह वगैरह, कि ये लीजिए। 4 बजे हम पहुंचे तो वो सैयद आले रसूल अपने कंपार्टमेंट में बैठकर इस बच्चे से पूछो हल्फिया, क्यों बेटे बता, रो रहे थे और रो कर कह रहे थे आला हजरत ने बुखार के आलम में 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया इल्मे गैब के हवाले से जब लिखी तो लोगों ने मालूम किया, तो इमाम अहमद रजा कहने लगे मुझे मालूम नहीं है, अरे मैं तो ये देख रहा था कि एक तरफ रसूल आजम खड़े थे, दूसरी तरफ गौसे आजम खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरा कलम चल रहा था, तेरे आगे यूं है दबेल थे फुकहा अरब के बड़े बड़े। अरे जब इमाम अहमद रजा ने ये किताब लिखी तो बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े मुफ्ती आजम इमाम अहमद रजा के हाथ को बोसा दे रहे थे। कोई पेशानी को बोसा दे रहा था, कोई दामन को बोसा दे रहा था, कोई कदमों को चूम रहा था। सुन्नियों, आला हजरत को ये अदना हजरत क्या जाने, आला हजरत को ये अदना हजरत क्या जाने। अम्मा आला हजरत कहते रहो, अल्लाह के कर्म तो तुम भी आला हो जाओगे। आला हजरत तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का नाम है। ये दो पांव का खन्नास टीटी करने आया है, आला हजरत से मुकाबला कर रहा है। आला हजरत का लिखा हुआ उर्दू नहीं समझ सकते। आला हजरत की बात तो अलहदा है। आला हजरत के खलीफा और शागिर्द हुजूर से दरुश शरिया, बद्र तरीका, मुसन्निफ बहार शरीयत अल्लामा अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहार शरीयत का उर्दू नहीं पढ़ सकते क्यों हजरत? बताओ अम्मा, बताओ यार, तुम मौलाना लोग भाई बताइए। मौलाना जाहिद रज़ा साहब पढ़ सकते हैं उर्दू? नहीं पढ़ सकते उर्दू। आला हजरत से कांधा मिला लिया, हम भी तो आला हजरत है, तू आला हजरत है। बोला 100 साल पुराना नाला नहीं चाहिए। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, ये अलहदा से नया मसलक कहाँ का? भाई ये नया मसलक नहीं है। अगर तुझे अपने अंदर इम्तियाज पैदा करना है तो कादरी बताओ जब भी सामने वाला मुतमईन नहीं हो सकता, चिश्ती बताओ जब भी सामने वाला मुतमईन नहीं हो सकता, सोहरवर्दी बताओ जब भी सामने वाला मुतमईन नहीं हो सकता। फिर कहेगा कि तुम कौन से सुन्नी हो। इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है। सुन्नी हो, अगर कोई भी तुमसे पूछे कौन से सुन्नी हो, कह देना बरेलवी सुन्नी हो। क्या देगा? समझ लेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। इंशाअल्लाह फैज़े रज़ा, जोर से बोलो इंशाअल्लाह फैज़े रज़ा। और इन सुले कुल्लियों पे इंशाअल्लाह, तो बात इंशाअल्लाह ताला। भाई सुनो भाई, मेरी बात सुनो। हाँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह सुन्नी। अब आला हजरत का नाम ही ऐसा है यार। वो जो कल प्रोफेसर अल्लामा शम्सी जो 14 जबानों के मालिक है, सदर जमहूरिया हिंद ने उनको अवार्ड दिया है, वो हमारे रज़वी नहीं है सिलसिले के। बताओ, रो रहे थे, रो आला हजरत का नाम लेकर, कहने लगे वो आले रसूल के मेरे माँ बाप आला हजरत को कुर्बान हो जाए। देखो आप, आला हजरत को ये क्या समझे, जाहिल। आला हजरत से कांधा मिलाने चला है। मेरे भाइयों, बहरहाल सुनो, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी हैं। और ये मसलक आला हजरत कोई नया नारा नहीं है। ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने पूरी दुनिया के मुंतखब फरमाया है मसलक आला हजरत। ये एतराज वही कर सकता है जिसका इमला भी सही नहीं हो। बहरहाल, दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची, दिलों की बात निगाहों के दरमियां पहुंची, और कहाँ चराग जला रोशनी कहाँ पहुंची। बात कहाँ की थी और बात कहाँ पहुंच गई। सुभान अल्लाह, ये तो मेरा इमाम का करम है। सुन्नियों, आला हजरत फरमाते हैं, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। सरकार से मदद मांगो, गौसे आजम से मदद मांगो, गरीबे नवाज से मदद मांगो, आकाई नक्शबंद से मदद मांगो, मौलाए सोहरवर्द से मदद मांगो, सैयद शाह बरकतुल्लाह से मदद मांगो, सरकार मखदूम की चौछा से मदद मांगो।
पुकार। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। अल्लाह अल्लाह हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मस्जिद नबी में क्यों लेटे हुए हो? तो सरकार मौलाए कायनात का जुब्बा मुबारक अब आपकी पुश्त मुबारक से हटा हुआ था और जमीन की मिट्टी पुश्ते अली पर लगी हुई थी। आंखें बंद थी अली की। सरकार आए और सरकार ने फरमाया, या अबा तुराब। समझे आप क्या बोला? या अबा तुराब, या अबा तुराब। बोलते नहीं अबू तुराब? अम्मा बोलते कि नहीं बोलते? सूरत में नहीं बोलते क्या? अगर अली मौलाए कायनात से कोई अर्जेंट काम कराना है, उनके कर्म को हासिल करना है, उनके फयूज को हासिल करना है, उनकी बरकत को हासिल करना है, तो मुहद्दिस फरमाते हैं कि अबू तुराब कह लिया करो मौलाए कायनात के नाम के साथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत अली को मौलाए कायनात को अबू तुराब कहते थे तो मौलाए कायनात बहुत खुश होते थे। सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे आका की बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है अली का, ये रुतबा है अली का। जो सरकार ने कह दिया उसको सुभान अल्लाह बहुत सीने से लगा लिया। मेरे आका ने बोला है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। सुभान। हजरत अबू हुरैरा का नाम आम लोगों को मालूम नहीं है नहीं? अच्छा, अरे सरकार ने अबू हुरैरा कह दिया तो देखो पूरी दुनिया में अबू हुरैरा है नहीं? अच्छा, बहुत सारे मेरे जैसे आदमी ऐसे भी हैं कि जिनको ओरिजिनल नाम मालूम नहीं है, मगर मैंने उलमा इकराम से सीख लिया है, मालूम कर लिया है। बहरहाल आप तो हजरत अबू हुरैरा ही कहो। समझे मेरे भाइयों? जब दमिश्क की जामा मस्जिद से हाजिरी देने के बाद हजरत बिलाल के आस्थाने पर मैं पहुंचा और वहां पर हाजिरी देने के बाद रुकैया मार्केट में जब मैं पहुंचा तो वहां पर हजरत अबू हुरैरा की कब्र शरीफ है। जब उसमें भी इख्तिलाफ है, हम तो भैया निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं, ठीक है। हम बोले भाई हजरत अबू हुरैरा का मज़ार तो मदीने शरीफ में है, ये बोले कि नहीं यही है। वहां पे हदीस की किताबें भी रखी हुई थी। मैंने फातिहा पढ़ी, सलाम अर्ज किया और जब मुंह पर हाथ फेर के उनके सरहाने की तरफ देखा तो एक स्टिकर लगा हुआ था, आप सुन्नी है और इमाम मदरसा को नहीं जानते, ताज्जुब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैं बोला वारे मेरे इमाम, तेरी अजमतों पे कुर्बान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात का अक़्द हुआ हो रहा है, शादी हो रही है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी के पास आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, ऐ मेरी लाडली बेटी, ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ बेटी फातिमा, आज मैं तुम्हारा निकाह ऐसे इंसान से कर रहा हूँ जिसका हाथ खाली है मगर वो दूसरों के खाली हाथों को मुरादों से भर देता है। उसका दामन खाली है, दूसरों के खाली दामनों को मुरादों से मामूर कर देता है। ऐ फातिमा, मेहर देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप मालिक दो जहां है। बेटी अगर चाहो तो जमीन के खजाने तुम्हारे मेहरों में लिख दूं, आसमान के खजाने तुम्हारे मेहरों में लिख दूं, आप जो चाहो बेटी वो तुम कह दो तो नबी की बेटी है। कहती है मेरे आका, ए अब्बा जान, मैं तो निराले नबी की निराली बेटी हूँ, मेरा मेहर भी निराला होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते बेटी क्या लिख दूं? कहा कि आका अपने मेरे मेहरों में अपने गुनाहगार उम्मत की बख्शिश लिख दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शादी हो गई। अब जब शादी हुई ये मुकद्दस रिश्ते से हम कनार हो गए। अब एक बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उम्र मुबारक है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम की उम्र मुबारक
6 महीने की है। आपकी वालिदा मोहतरमा झूले में लिटाती हैं, झूले को हिलाया, उधर नमाज की नियत बांध ली। थोड़ी देर के बाद झूला रुक गया। रुकने की वजह से बच्चों की फितरत है कि जब झूला रुकेगा तो बच्चे रोएंगे। बोलो रोएंगे कि नहीं रोएंगे? मैं बोलो यार, जाड़ा लग रहा है क्या? ठंडी लग रही है? अब ये गुलिस्तान जो है ना, ये बिल्कुल शहर के बाहर है, इसलिए कभी ठंड लग रही हो आपको? नहीं लग रही? सुभान अल्लाह। अरे सुन्नियों को तो ईमान की इतनी हरारत है माशाअल्लाह। और जहां पर पंजुतों ने पाक का जिक्र जमील हो, वहां तो बात क्या है। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र है इमाम की? 6 महीने की उम्र मुबारक है इमाम अली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम अली मकाम को झूले में लिटा दिया। झूले को जानते हो कि नहीं जानते? हमें जोर से बोलो। जानते हो। गुजरात वाले झूले को नहीं जानेंगे तो क्या उज्जैन वाले जानेंगे? गुजरात का तो स्पेशल झूला है। मैं हिम्मतनगर में जाता हूँ ना, तो हमारे मुरीद झूले पे बिठाते हैं और कहते हैं हुजूर इस पे बैठिए। अरे माशाअल्लाह, उसमें ऐसे भी होता रहता है वो, और चलता भी रहता है, बड़ा आरामदेह, बहुत महंगा, बहुत कई 1000 रुपए का झूला माशाअल्लाह। तो झूले को जानते हो ना गुजरातियों, है ना? झूला चला, खातून जन्नत ने नमाज की नियत बांधी, झूला रुका, इमाम आली मकाम ने रोना शुरू कर दिया। रोए, आओ बुका की। हमारा और आपका बच्चा भी रोता है, मगर याद रखो, जब हमारा और आपका बच्चा रोगा तो घर की 4 दीवारी में आवाज जाएगी, अली का और फातिमा का लाल रो रहा था तो अर्श आज़म पर आवाज जा रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम बाला का निजाम दर हो रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील आने वाहिद में फातिमा के घर चले जाओ, और जाने के बाद हुसैन के झूले को हिलाना शुरू कर दो, चलाना शुरू कर दो। एक बात और याद रखो, समझ में आ रही ना? जोर से तो नहीं बोल रहा हूं ना? एकदम आसान उर्दू है ना? दाएं बाएं, अरे माशाअल्लाह, वारे वाह गुलिस्तान वालों, जगह ही नहीं है। जितना तुमने इंतजाम किया था वो तो सब फेल हो गया। देखो, नजर देखो, अरे बाद में देख लो। अरे खड़े होके तो मत देखो यार, मेरी तरफ देखो बेटे। हाँ माशाअल्लाह, सुभान। सुनो, झूला चलाने के लिए कौन आया? जोर से बोलो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और ये उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे मालूम कीजिए, जिब्रील जब जब भी तशरीफ लाए हैं तो नबी के अलावा गैर नबी के पास नहीं आए। क्यों हजरत? है ना? जब जब भी आए ना, अंबिया और मुरसलीन के पास आए, मगर वो इमाम आली मकाम नबी नहीं है, रसूल नहीं है, औलादे रसूल। अल्लाह का हुक्म हुआ, फातिमा के घर में जाओ। मेरे भाइयों याद रखो, अली और फातिमा का ये वो घर है जिस घर में बगैर इजाजत फरिश्तों के रसूल जिब्रील भी हाजिर नहीं हो सकते। आए, इमाम आली मकाम के झूले को हिलाना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। जब झूला झुलाया जाएगा, चलाया जाएगा, तो बच्चा खामोश होगा कि नहीं होगा? यार इधर वाले नहीं बोल रहे, तुम बोलो भाई, है ना? अब्दुर्रहमान, हाँ माशाअल्लाह, बैठा बेटे, बोलो यार, बच्चा खामोश होगा कि नहीं? अरे बच्चा जब झूला चलेगा तो बच्चा खामोश होगा ना? माशाअल्लाह होगा ना? मगर ये बच्चा खामोश नहीं हो रहा, रोने में और इजाफा, और बुलंद आवाज से रो रहे हैं। जिब्रील हैरान है। जिब्रील कहते हैं, या अल्लाह, मैं हुसैन को झूला झुला रहा हूं, हुसैन खामोश नहीं हो रहे। अब जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, सुभान अल्लाह, मकाम हुसैन समझो सुन्नियो, अर्ज की, अल्लाह
तेरा हुक्म था, मैं फातिमा के घर में आया, हुसैन के झूले को चलाया, मगर हुसैन खामोश नहीं हो रहे। हुसैन का रोने की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। हुसैन के रोने की वजह मेरी समझ में, यार जोर से बोलो, नहीं आ रही। फरिश्तों के रसूल सैयदुल मलाइका कहते हैं हुसैन के रोने की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, है ना। और ये दो पांव का खन्नास हुजूर से कांधा मिला रहा है। फरिश्तों के रसूल कह रहे हैं मैं नहीं समझ रहा रोने का कारण क्या है, रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर, ए अल्लाह, ए मेरे रब, ये तो खामोश नहीं हो रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, रोने वाले से रोने की वजह मालूम करो। ए सूरत वालों, 6 महीने के हैं इमाम आली मकाम, तो क्या 6 महीने का बच्चा बोलता है? सूरत में बोलते हैं क्या? तो जोर से बोलो सब। पीछे वाले तुम भी बोलो यार। कैमरा नहीं चलाना, फोटो चाहे पीर का हो या मौलवी का हो कि पीर के बाप का हो, फोटो हराम है, तस्वीर हराम है। हाँ, तुम कितने भी आड़ से ले लो, मैंने तो मसला बता दिया। फोटो और टीवी के ताल्लुक का हमारा वही मौक़िफ़ है जो हुजूर था, जो शरिया का है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। 6 महीने की उम्र है। हुसैन मालूम कर रहे हैं, जिब्रील मालूम कर रहे हैं इमाम हुसैन से, ए हुसैन आप खामोश क्यों नहीं हो रहे? अल्लाह ने क्या फरमाया? रोने वाले से रोने की वजह मालूम करो। तो अब ये मालूम कर रहे हैं, कितनी उम्र है? 6 महीने की। अब मालूम कर रहे हैं, ए हुसैन खामोश क्यों नहीं हो रहे हो? देखो तो सही, तुम्हारे दरबार में फरिश्तों का रसूल मौजूद है, सैयदुल मलाइका मौजूद है, फरिश्तों का रसूल आया हुआ है। मैं आपकी बारगाह का वॉचमैन हूँ, खिदमत गुजार हूँ, आपका खादिम बनकर आया हूँ, मैं आपको लोरिया दे रहा हूँ, मैं आपको झूला झुला रहा हूँ, आप खामोश क्यों नहीं हो रहे? अब हुसैन बोलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बोलते, फरमाते जिब्रील तुम एक फरिश्ता नहीं, आलमे बाला के तमाम फरिश्ते आकर मेरे झूले को झुलाए, मैं खामोश नहीं होऊंगा। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं जब तक नहीं चुपूंगा, जब तक मेरा अल्लाह ये ना फरमाएगा हुसैन चुप जाओ, हमने तुम्हारे नाना जान के गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मकाम हुसैन। ए हुसैन, जब तेरे बचपने का ये आलम है तो तेरे शबाब का आलम क्या होगा, तेरी जवानी का आलम क्या होगा? इमाम, तेरी अजमतों को सलाम। ये इमाम आली मकाम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मुकद्दस नवासे कि सरकार की पुष्ट पर बैठ जाए तो सरकार सजदे को तवील कर दे। करें कि नहीं? करते कि नहीं करते? हुजूर सजदे को तवील करते कि नहीं करते? अब सुनो, ये जो हजरत मौलाना आसिफ रज़ा सल्लल्लाहु बता रहे थे ना कि बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे देता है लियाकत रज़ा नूरी। मैं तो भाई उलमा का गुलाम हूँ, आला हजरत की बारगाह का अदना कुत्ता हूँ भाई, वफादार। सुनो, लोग कहते हैं हुजूर का नमाज में ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। बोलो माज़अल्लाह। ये उनकी नमाज के आगे लिखते हैं अगर गधों का ख्याल आ गया तो हो जाएगी। तो हम कहते हैं बिल्कुल सही कहा, इन गधों की जब तक नमाज नहीं होती, जब तक गधों का ख्याल नहीं आता, और हमारी जब तक नमाज नहीं होती, जब तक नबी का ख्याल नहीं आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म जिंदाबाद।
हमारी नमाज जब तक नहीं होती जब तक नबी का ख्याल नहीं आता। अब ये चड्डा कहता है नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। अब तुम सुनो नौजवान भाइयों, सुनो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सुनो। अब जब हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और मौलाए कायनात इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की पुश्त मुबारक पर बैठे, तो आप मुझे ये बताओ कि हुजूर को हुसैन का ख्याल आया कि नहीं? जोर से बोलो। अगर ख्याल ना आता तो सजदा तवील नहीं करते, है ना? किसकी नमाज? हुजूर की, आपकी और मेरी नहीं। हुजूर कौन? हुजूर बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो रहमत आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज में हुसैन का ख्याल आया कि नहीं? अब तुम ये बताओ कि हुजूर की नमाज हुई कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह बोलो। हुई ना, है ना? अब इन गधों से कहना कि जब नबी की नमाज उम्मती के ख्याल से होती है तो उम्मती की नमाज नबी के ख्याल से क्यों नहीं होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं हजरत? सही बोल रहा? कोई गड़बड़ हो तो बता देना, बाद में तौबा कर लेंगे। अब भाई हम तो ऐसे ही हैं यार, उलमा के खादिम हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो है ना चड्डा बोले तो नहीं मानना। हमारी नमाज जब तक नहीं होगी हम पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात व तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम अलैका या नबी। नमाज में नबी को सलाम कर दोगे नहीं? करा के नहीं करा? अत्तहियात पढ़ते हो तो नबी को सलाम करते हो कि नहीं? जोर से बोलो। बस अरे ये जो है ना ये खुट्टल, ये नमाज में अपनी अत्ताहियात पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि अत्ताहियात पढ़ेगा तो नबी को सलाम करना पड़ेगा। बड़ा ताव था नबी को नहीं पुकारूं, कहने लगा हम तो पढ़ते हैं। पढ़ता है तो यहाँ क्यों इंकार कर रहा है? अब जब नबी नमाज में सलाम करना जायज है तो नमाज के बाहर या नबी सलाम अलैका नाजायज कैसे हो गया? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी का ट्रांसलेशन क्या हुआ? तर्जुमा क्या हुआ? या नबी सलाम अलैका। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये उलमा इकराम से नहीं पूछ रहा, तुम बताओ कितने टैप कर रहे हैं मेरी तकरीर को? सुना देना। काली पुल पे आ गए नाम भी इतने मकरू। बोले हजरत, हजरत। हाँ बोलो। इनका नाम नहीं लेना। क्यों? फसाद हो जाएगा। अबे स्टेज हमारा, इतना शानदार माइक हमारा, डेकोरेशन हमारा, पब्लिक हमारी, नाम तुम्हारा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारा नाम ले अपनी तकरीरों में, चलो बरेलवियों का ले हम खुश होंगे, सुन्नियों का ले हम खुश होंगे। बोले इनका नाम नहीं ले रहे भाई, इतना नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं? तो मैं बोला इतना खतरनाक नाम रखा क्यों है? इतना मनहूस नाम रखा क्यों है? इतना खबीस नाम रखा क्यों है ना? आप मुझे बताओ हुजूर के ख्याल से नमाज होगी कि नहीं? अगर नमाज में नबी का ख्याल नहीं आएगा तो मेरा ईमान और अकीदा है कि नमाज बातिल है। सुनियो, हमारा एक सजदा भी नहीं
मकबूल हो सकता नमाजों में जो तुमको भूल जाए या रसूल अल्लाह। राज़ी इलाहाबादी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, आका हमारा एक सजदा भी नहीं मकबूल हो सकता नमाजों में जो तुमको भूल जाए या रसूल। अब जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होगे तो नबी को याद करोगे, है ना, क्योंकि नमाज लाने वाला कोई नहीं है। नमाज लाने वाले कौन है? हमारे हुजूर। हुजूर भी कहेगा, दूर भी कहेगा। अबे जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा, और जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा, है ना भाई सूरत वालों। अब सुनो बात क्या, हुजूर की पुश्त मुबारक पर इमाम आली मकाम बैठे ना। हुजूर सैयद अली मीर दातार के आस्ताने पाक पर मैं तकरीर कर रहा था। 10 रोजा प्रोग्राम मैंने 3 साल तक किया है। गुजरात में है ना सैयद अली का आस्ताना, माशाअल्लाह। जो मैंने रिसर्च किया है वो ये है कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार सैयद अली मीरा दातार को दुनिया की तमाम बीमारियों का डिपार्टमेंट अता फरमा दिया। अब यार वो बात बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं सैयद अली की बात बता देता आपको। अब सुनो, इंशाल्लाह फिर जिंदा रहे तो फिर, हाँ ये तो जिक्र ऐसा है कि होता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुनो। एक आया, हर तरह के आते हैं ना, तमाम क्वालिटी आती वहां पे भी। घर पे तो गले की रगा फुला फुला के बोलेगा ना जायज है, ना जायज है, ना जायज है। कब्रों पे जाना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। तलफ्फुज भी याद नहीं है बदमाश को। अब जब मुसीबत आई तो चलो सैयद अली के दरबार में। तकरीर में बैठा था ये खुट्टल, सुबह को आया, ये ऊंचा पाजामा, ये नीचा कुर्ता, थोबड़ा ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने जो देखा तो मैं बोला सवेरे सवेरे ये रॉन्ग नंबर कैसे लग गया। आया, सल्लाम अलैकुम। अबे मैं बोला ये कौन सा सलाम है, सल्लाम अलैकुम। मैं बोला वल्लैकुम। पीछे बोले हजरत आपकी तकरीर रात की बड़ी शानदार, बहुत बेहतरीन। आप तो वन पीस है, वन पीस। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, हम वन पीस हैं और बेटे तू कट पीस है। सुन्नी तो वन पीस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोला बोल क्या कह रहा है, तो कहने लगा रात आपने बयान फरमाया कि हुजूर की पुश्ते मुबारक पर इमाम आली मकाम बैठ गए। मैं बोला जी हाँ बिल्कुल बोला। बैठे कि नहीं बैठे? सुभान अल्लाह, हदीस है ना, ये कोई बरेली शरीफ की किताब नहीं है, आला हजरत की हदीस रसूल है। बोले कि हजरत इमाम हुसैन ने गुस्ताखी करी के नहीं करी हुजूर की। देखो कितना बदमाश, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, है ना। ये कितना बदमाश है खबीस कि ये कहने लगा बदमाश कि हुजूर की तौहीन करी कि नहीं करी। सुनो बेटे, मैं बोला अच्छा। मीरा दातार के इमाम साहब बैठे थे, मौलाना हाफिज इनायत रजा साहब, जो बाहर जामा मस्जिद है ना मीरा दातार सरकार के आस्थाने पे, वो जो इमाम है वो हमारे गांव के उज्जैन के ही हैं हमारे। आज ही मैंने उनसे बात करी, शायद आपके सामने बात कर रहा था मैं। हजरत मौलाना जाहिद रजा साहब के घर पे बैठे हुए मैं बात कर रहा था उनसे। मैं बोला भाई मैं सूरत में हूँ, सूरत के अहबाब के लिए भी दुआ कीजिए, सरकार की बारगाह में हूँ, मेरी तरफ से भी सलाम कदमबोसी पेश कर दीजिएगा सैयद अली दरबार में। मुझे गुस्सा आया, मैं बोला इसको सही कर दूंगा अभी यहीं पर।
हाँ, तुम में ये मत देखो कि पतला दुबला, शुगर का मरीज है ना, एकदम टेंशन हो जाता, बीपी वालों को एकदम हाई, मगर जब नहीं था, ये तो बहुत पुरानी बात है, जब नहीं था ये तो शुगर की 5 साल से होगी, इंशाल्लाह ये भी नॉर्मल हो जाएगी अल्लाह के करम से, सरकारों के सदक़े में। हाफिज साहब कहने लगे तशरीफ रखिए आप, मैं बोला मैं इसको सही कर दूं। देखो हम किसी का सहारा नहीं लेते कि नेताजी तुम आ जाओ, प्रधान जी तुम आ जाओ, पहलवान जी तुम आ जाओ। हमें तो जब शुरू होते तो हम खुद ही फ्री स्टाइल शुरू कर देते, ऐसे मानेगा तो ऐसे मान, नहीं तो ऐसे शुरू कर देंगे। हाँ, हम डरते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरे आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नहीं डरेंगे। तो मैं बोला अच्छा चल सुन, बैठ रही है यहाँ पे, वहीं बैठ चौखट के बाहर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बोला मौलाना मना कर रहे हैं, नहीं तो मैं बता देता क्यों कर रहे हैं। मैं बोला अच्छा जा, रात को जवाब दूंगा, तू चला जा। चला गया कि नहीं तो कुटाई सम्मेलन शुरू हो जाएगा। सुनिए सुनो, मैंने जो जवाब दिया, कुरान करीम के कितने पारे हैं? जोर से बोलो, कितने पारे? 30 पारे। पहले पारे को दूसरे पारे पर रखोगे तो क्या बेअदबी होगी? जोर से बोलो। तीसरे को चौथे पर रखोगे तो क्या बेअदबी होगी? एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रखते जाओगे तो क्या बेअदबी होगी? नहीं। अगर कुरान करीम के ऊपर कोई दूसरी किताब तो क्या, कोई दुनिया का पेपर भी रख दोगे तो बेअदबी है। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जोर से बोलो, हुसैन से हूँ। मसला हल हो गया। अब तो कोई बेअदबी नहीं है। अब आया फिर दूसरे दिन सुबह को, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो देखा बोला बोल, बोला तौबा करने आया हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करने आया हूँ। पहले तो आप मुझे मुरीद कर लो। मैं बोला मुरीद तो बाद में होगा, पहले इस्लाम कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान। मुरीद होना फर्ज नहीं है, ईमान लाना फर्ज है। सुभान अल्लाह। बोले मैं नहाई हूं। मैं बोला जरूरत नहीं है, जल्दी आ। मसला है ना ये। अगर कोई आदमी आए कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो ये मत कहो कि नहा के आप वुजू करके आ, क्योंकि यहां से हटेगा वहां तक शैतान अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो। इसलिए मैं बोला जल्दी आ। तौबा कराई, दाखिले सिलसिला हुआ। कहने लगा अब तो बड़े मुस्कुरा के बात कर रहे हैं हुजूर, आप कल बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं बोला ये ईमान की दलील है मेरे प्यारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, शिद्दत जो है ना काफिरों के लिए। आपस में तो हम बहुत नर्म हैं, है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह पक्का कट्टर बरेलवी है। कहने लगा हजरत मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं बोला तुम्हें मालूम नहीं, तुझे तो क्या मालूम, कितनों को नहीं मालूम इन बदमाशों के अकीदे। इमाम अली मकाम के बारे में इन्होंने लिखा कि इमाम करबला में अपने गुरूर और घमंड में मारे गए। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। कुर्सी के लिए गए थे। अब कुर्सी के लिए गए थे नहीं, अगर कुर्सी के लिए जाते तो अपनी फैमिली को लेकर ना जाते, 6 महीने का दूध पीते को लेकर ना जाते, जवानों को बच्चों को लेकर ना जाते, हजरत सकीना को छोड़ के ना आते। कुर्सी के लिए नहीं गए थे, वो तो मियां आयतुल कुर्सी के लिए गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्सी के लिए गए थे जिसके नाना ने कहा है ए हुसैन तू जवान आने जन्नत का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अबे तरीकत उनके घर की, मार्फत उनके घर की, शरीयत उनके घर की, हकीकत उनके घर की, और गुनाहगारों को बख्शाना आदत सुभान अल्लाह उनके घर की। उन्हें जरूरत है उनके बाप, उनके अब्बा जान हैदर कर्रार के बारे में नबी ये कौनैन ने फरमाया, ए लोगों, अगर दुनिया में अली ना आते तो दुनिया में कोई वली नहीं। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। जिसका मर्तबा ये हो, जिसकी शान ये हो, जिसकी अजमत ये हो, जिसकी बुजुर्गी ये हो। लोग कहते हैं हुसैन करबला में पानी के लिए तरस गए, बिल्कुल गलत। हुजूर पासबान मिल्लत से मालूम करो अलैहि रहमा, पासबान मिल्लत फरमाया करते थे सवाल हुआ करबला में और जवाब दिया गया अजमेर मुकद्दस में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना? हमारे ख्वाजा ने पूरे पानी को बुलाया कि नहीं? बुलाया। जोर से बोलो। बुलाया। बुलाया। ये तो औलादे अली है, औलादे हुसैन है। जब उनकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की शक्ति का ये आलम है तो हुसैन के पावर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब उनकी औलाद बुला सकती है आना सागर को, पूरे पानी को बुला सकती है, तो हुसैन क्या नहीं कर सकते थे? हमें हुसैन सुनो मेरे भाइयों, अगर मेरा हुसैन करबला की धरती पर हौजे कौसर को इशारा कर देता तो करबला में हौजे कौसर आ जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना? आप में से कोई लोग गए हैं करबला शरीफ? चलो अल्लाह ताला हाज़िरी नसीब फरमाए। सूरत के बहुत सारे लोग गए होंगे माशाल्लाह। मैं जब करबला शरीफ गया 10 दिन मेरा कयाम रहा, रात को बगदाद शरीफ, सुबह को करबला शरीफ, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम शरीफ वहीं पे गुजारा। तकरीर करी वहां पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन लोग थे वहां पे, तकरीर करते थे। हम जहां भी रहेगा सरकार हुसैन का गुलाम सरकार का चर्चा ही करता है। मैंने बहुत गौर से देखा कि ये नहर फरात जो चल रही है, इस नहर फरात के किनारे पर चलो देखते हैं कि कोई परिंदा पानी पीता हुआ मिलता है कि नहीं मिलता। 10 दिन बराबर हमने, मेरे साथ और भी 100 लोग थे, धोलका शरीफ के थे, हिम्मतनगर के थे, गुजरात के 100 लोग थे हमारे, मेरे मुरीदीन भी साथ में थे कर्नाटक के। हमने कितने दिन देखा? 10 दिन देखा कि कोई परिंदा तो पानी पीता हुआ मिला नहीं। परिंदे भी जानते हैं कि ये वो पानी है जिस पानी को सैयदा के लाल ने ठुकरा दिया, हैदर कर्रार के शहजादे ने इसको बर्खास्त कर दिया। नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। आज कहते हैं नहर फरात का पानी हुसैन ने क्यों नहीं पिया? अबे ये तो नहर फरात की बदनसीबी है कि लबे हुसैन तक नहीं जा सका। अगर हुसैन पी लेते तो पूरी दुनिया तबर्रुक के तौर पर लेकर आती। जमजम देखा, ये भी तो एक पैगंबर की पांव की ठोकर की बरकत है, आज पूरी दुनिया में जमजम जा रहा है। इसी तरीके से अगर इमाम पी लेते तो वो पानी भी जाता कि नहीं? क्या टाइम हो गया भैया? टाइम क्या हो गया? 1.5 घंटा हो गया। तुम्हारी घड़ी बहुत आगे चल रही है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जुदी वल करम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। सुन्नियो, शरबत बनाया कि नहीं 10 मुहर्रम को? बनाया कि नहीं? किस किसने बनाया? हाथ उठाओ। कुछ यूं कर रहे होंगे, पूरा उठाओ। इंशाअल्लाह ताला पियो पिलाओ। करबला में हमारे इमाम ने फरमाया पानी जारी करो,
फरमाया कि नहीं? बोलते रहो यार। इमाम ने फरमाया ना पानी जारी करो। यजीदी क्या कर रहे थे? पानी बंद करो। आज भी जो हुसैन की बारगाह के वफादार हैं वो पानी जारी करते हैं, है ना? और जो यजीदी है वो पानी बंद करने की बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, इमाम अली मकाम का मजार शरीफ कहाँ है? करबला शरीफ। सब बोलो कहाँ है? जोर से बोलो। करबला शरीफ में। और यजीद की समाधि रिसर्च करना, यही तो इनके पेट में दर्द होता कि ये सुन्नी तो अपने इमाम की याद करते हैं, हमारे बाप की समाधि का तो पता ही नहीं है, हम किसकी याद मनावे हैं? ये इनके पेट में इसीलिए दर्द होता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले सुन्नियों, मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम के नाम पर शरबत, दूध, जो भी सबील है, खाना, दस्तरखान को वसी करो। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक पूरे साल रिस्क में बरकतें ही बरकतें। समझे मेरे भाइयों? और सुनो, कयामत के दिन अहले महशर को हुक्म होगा, ए अहले महशर अपनी निगाहें नीची कर लो, क्योंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में मेरे नबी की बेटी फातिमा पुल से रात से गुजर रही है। कितने झुरमुट में यार? तुम बोलते नहीं हो। 70,000 हूरों के झुरमुट में नीचे कर लो अपनी निगाहें। यही हुक्म होगा ना? यही होगा ना? क्यों हजरत? यही होगा ना हुक्म? यही हुक्म होगा। अब आप ये बताओ, वहां पर निगाहें झुकाने की क्या जरूरत है? मेरी जो नाक की शक्ल में आया, वहां पे निगाहें क्यों झुकाई जा रही है, झुकवाई जा रही है? क्या वहां पर कोई गलत निगाह उठा सकता है किसी की तरफ? बोलो नहीं। मगर याद रखो, अल्लाह का हुक्म है निगाहें नीचे रखो। वहां पर तमाम अंबिया और मुरसलीन होंगे, तमाम सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, खुलफाए राशिदीन, तमाम बुजुर्गान दीन, गौसे आजम, गरीब नवाज, आका नक्शबंद, मौला सोरवर्द, सैयदी सरकार, ख्वाजा दाना और हमारे तमाम औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, सरकार रिफाई, सब होंगे कि नहीं होंगे? सब होंगे ना? वहां पर यजीदी भी तो होंगे, शिमर भी तो होगा, यजीदी पूरी पार्टी होगी कि नहीं महशर में? सब होंगे। अल्लाह ने फरमाया निगाहें नीची कर लो, मेरे नबी की बेटी गुजर रही है। कैसे गुजरेगी? इतनी जल्दी गुजर जाएंगी जिस तरीके से आपकी आंख झपकती है। ये स्पीड का आलम है खातून जन्नत की, ऐसे गुजर जाए। अल्लाह ने फरमाया निगाहें नीचे रखो। क्यों? जहां पर ये मुकद्दस जमात होगी वहां पर ये दरिंदे भी होंगे। अगर शहजादी कौनैन को देखकर ये यजीदी ग्रुप खातून जन्नत के कदमों को लिपट कर अगर कह दिया कि सैयदा तुम्हारे बाबा जान का वास्ता, गुम्बदे खजरा के मक्की का वास्ता, हमने तुम्हारे शहजादों को कत्ल किया है, आप अल्लाह के वास्ते, नबी ये कौनैन के वास्ते हमें माफ कर दो, वो रहमत आलम की बेटी है, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ये जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम अपनी निगाहें सब नीची कर दो। अल्लाह को गवारा ही नहीं है कि ये बदबख्त, बददीन, ये खुबसा, ये लईन जमात जन्नत में जाए, इसलिए नीचे कर लो, पता ही नहीं चले ऐसे गुजर जाएगी शहजादी ये कौनैन, है ना? मेरे भाई, हम हुसैनी हैं, इमाम वक्त है, आली मकाम है हम लोग। जब मैंने एक जगह ये पढ़ा ना मतला, तो कुछ शोरा भी बैठे थे हमारे मुरादाबाद को, वो कहने लगे कारी साहब क्या पढ़ रहे हो? मैं बोला अगला सुनो,
अभी तो एक मिसरा सुना, दूसरा सुनो। इमाम वक्त है, आली मकाम है हम लोग। इमाम वक्त है, आली मकाम है हम लोग, और हुसैन इब्न अली के गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला। है ना? हुसैन की नियाज होगी कि नहीं घर घर में? इंशाअल्लाह ताला हर घर में होती है यार, सुनने का कोई घर बचा हुआ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला और ज्यादा करो, अगले साल को देख लेना कितना ज्यादा रुपया आपके पास आए, समझे आप? और मियाँ ये तो इमाम हुसैन की बात है। मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को मालदार होना है तो वो 11वीं शरीफ की नियाज शुरू कर दे, नियाज गौसे आजम शुरू कर दो। अगर गरीब हो तो मालदार हो जाओगे, समझे आप मेरे भाइयों? मेरी आपसे ये अपील है, अपने अकीदे की हिफाजत रखो। जो नबी का गुस्ताख है वो हमारा दोस्त होगा? बोलो। जो नबी का गुस्ताख है वो हमारा रिश्तेदार होगा? कैसे सुले कुल्लियों को पास बिठाओगे? कैसे बदबख्तों को सलाम करोगे? इन लोगों से दूर रहो। अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं, अपने मसलक की हिफाजत है जरूरी अजमल, अपने मसलक की हिफाजत है जरूरी अजमल, जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखिए। मेरे भाइयों, अकीदे की हिफाजत करो, आला हजरत की तालीमात को अपनाओ। हमारे मुजद्दिद ने जो फरमा दिया वही असल है, वही कुल है। किसी दूसरे हजरत के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो आला हजरत चाहिए। कोई सा भी मसला हो, उनने ऐसे लिखा, उसने ऐसे लिखा, उसने ऐसे लिखा, अबे तू उसकी बात मत कर, हमारे मुजद्दिद ने क्या लिखा वो बता, हम तो वो मानेंगे, है ना? वो साहब आला हजरत को इतना बढ़ाते हैं, इतनी बात करते हैं, आला हजरत को ऐसा कहते हैं। हमारे मौदूदी ने 100 किताबें लिखी, ऐसे बोला। मैं बोला तेरे मौदूदी ने 100 किताबें लिखी, हमारे मुजद्दिद ने 1400 किताबें लिखी। तेरे मौदूदी की तो 4 ज़बानों में किताब होंगी, हमारे मुजद्दिद की इस दौर की नई तहकीक ये है कि आला हजरत की किताबें 150 उलूम व फनून पर फैली हुई है। ये नई तहकीक है मियां, उलमाए किराम ने इतनी रिसर्च और इतनी तहकीक की है। बहरहाल मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, नमाज दीन का सुतून है, आकाए कायनात की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की महराज है। नमाज की पाबंदी हो, नमाज की पाबंदी हो। और नमाज के बाद अगर मस्जिद में सलातो सलाम हो रहा है तो सलाम में दाखिल हो जाओ, समझे आप मेरे भाइयों? और अगर आप अकबर शहीद टेकरे की तरफ रहते हैं तो वहां पर मदीना मस्जिद में हफ्तेवारी प्रोग्राम होता है, मिलादे पाक का, महफिल नूरी होती है, मौलाना आसिफ रजा सल्लल्लाहु वहां पर खिताब करते हैं। कई सौ लोग वहां पर जमा होते हैं हर इफ्तिवार को बाद नमाज मगरिब इशा असर से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है। आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला गुलिस्तान के मेरे भाइयों आपको बरकतें अता फरमाए, यहाँ के तमाम अहबाब अहले सुन्नत को अजमतें रिफतें बुलंदियां अता फरमाए। अब टाइम भी हो रहा है, मुझे भी ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद मुझे उज्जैन पहुंचना है, उज्जैन पहुंचने के बाद मुझे भुसावल जाना है, जलगांव जाना है, और जलगांव के बाद अरंडूर जाना है, अरंडूर के बाद में जो है मुझे बेंगलोर जाना है, समझे? 20 दिन का प्रोग्राम है। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला मैंने बता दिया हमारे नौजवान बच्चों से कि मैं फिर हाजिर होऊंगा। मुझे बुलाने के लिए ज्यादा तकल्लुफात की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूर है कि माइक टनाटन है ना। मुझे बुलाओगे तो ना नजराने का टेंशन, ना खाने का टेंशन। खाना तो मौलाना के यहाँ पर बहुत है, मौलाना जाहिद रजा साहब के, मेरे 25 साल पुराने कर्म फरमाए। तो रात भर इनकी बीवी ये माशाल्लाह दूध लो, चाय लो, ये खाओ। मैं बोला वो दिन गुजर गए कि मुलाकात रोज थी, अब दोस्तों के बीच बड़ा फासला मिला।
वो दिन गुजर गए कि जब बहुत चाय पीते थे, बहुत नाश्ता करते थे, अच्छा खाते थे, फ्राई खाते थे। अब तो 50 साल तक बहुत खा लिया है, 45 साल तक बहुत खा लिया, अब परहेज करने दो। समझे 52 साल की उम्र तो हो गई है भैया, परहेज करो, दवाई खाओ, सरकारों को याद करो, सरकारों की नौकरी करो, सरकारों का जिक्र जमील करो, सरकारों की याद करते रहो और नबी कौनैन के गुस्ताखों पर लानत भेजते रहो। गौसे आजम के गुलाम याद रखो जो हमारे गौस का गद्दार है, जो गरीब नवाज का गद्दार है, जो सरकार ख्वाजा दाना का गद्दार है, जो औलिया कामिलीन का गद्दार है, वो कभी हमारा वफादार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। आप लोग अपने शहर से इतनी दूर और दराज से नहीं मालूम कहां कहां से आए आप गुलिस्तान के अंदर। मैंने इसका नाम गुलिस्तान रखा है। क्या रखा है? जब मैं गुलिस्तान बोलूं तो आप समझ लेना खींचतान है ना, भीस्तान। जब मैं गुलिस्तान बोलूं तो तुम समझ लेना कि इसको ही बोला जा रहा है। बड़े हिज्जे करे, मैंने मुझसे याद ही नहीं हो रहा नाम, समझे, जबकि मैं 2 अखबार का एडिटर भी हूँ, समझे, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरी जुबान पे क्यों नहीं आ रहा नाम। जब देखो जब ये गुलिस्तान का नाम होता, क्यों भाई इमरान हाफिज साहब होता कि नहीं होता? मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें शाद रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मेरी आपसे यही गुजारिश है, आला हजरत की मसलक पर, आला हजरत की तालीमात पर चलो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। आला हजरत ने सिलसिलों की तबलीग नहीं की है, आला हजरत ने सिलसिलों की तालीम नहीं दी है, आला हजरत ने अकायद की तालीम दी है। हमारे मुजद्दिद ने हर बुजुर्ग की तारीफ लिखी है, हर बुजुर्ग का एहतराम फरमाया है। हमारे आला हजरत ने अकीदे की तालीम दी है। मेरे भाइयों, अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए, तरक्कियां, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां अता फरमाए। मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, यहाँ से हजरत के घर पे भी जाना है, मौलाना जाहिद रजा साहब के घर पे, और वहाँ से सामान लेके मुझे ट्रेन पे भी जाना है। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको शाद रखे। दौरान तकरीर अगर मुझसे कोई गलती, बेअदबी हो गई हो, मुझसे कोई गलती या कोई जुमला ऐसा निकल गया हो जो काबिल गिरफ्त है, तो या रब्बुल आलमीन तेरे बंदों की मौजूदगी में, इमाम पाक की इस महफिल नूर में मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जवाब नहीं दोगे? वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यार इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे नफसी नफसी का होगा क़यामत में शोर, जब किसी पर किसी का चलेगा ना जोर। उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में सरवरे अंबिया जिनके नाना रसूल, कितनी पाकीज़ा है उनके रोज़े की धूल।
मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में यत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलाम दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल फातिहा। सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व सहाबिहि अबदुद दुहूर व करम। परवरदिगार कायनात, तेरा ज़िक्र जमील सुना और सुनाया गया है। दौरान तकरीर अगर कोई मुझसे कोई गलती बेअदबी हो गई हो तो हुजूर के सदक़े में उसको माफ़ फरमा दे। जो ज़िक्र जमील किया गया है, जो चंद सूरतों की तेरे बंदों ने, तेरे बंदियों ने तिलावत करने का फातिहा में शर्फ हासिल किया है, अगर पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो अपने फजल व करम से उसको भी माफ़ फरमा दे। सबको अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। सबका सवाब हमारे आका सैयद आलम रहमत दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में नज़र है। हुजूर के वसीले से जुमला अंबिया व मुरसलीन, जुमला शुहदा इकराम, हज़रात उम्महातुल मोमिनीन, शहीदान करबला, सहाबा इकराम, ताबईन, तब ताबईन, खुलफाए राशिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन, सरकार गौसे आज़म, सरकार गरीब नवाज़, आका नक्शबंद, मौलाए सोहरवर्द, सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया, सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया रज़बिया नूरिया के तमाम मशाइख़ खुज़ाम, औलिया इकराम, बुजुर्गान-ए-दीन, वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की अरवाह तय्यबात को इसका सवाब अता फरमा। खुसूसियत के साथ इसका सवाब सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमी शुहदाए करबला की अरवाह तय्यबात को अता फरमा दे। हज़रात, एक मसला सुन लें। अभी मुहर्रम शरीफ में ये देखा कि इमाम साहब नहीं मिले तो इमाम हुसैन के शरबत पर फातिहा लगाने वाला कोई नहीं था। घर के लोगों को फातिहा देनी नहीं आती, औरतें फातिहा दे नहीं सकती। ये भी तो मसला जाहिलों ने आम कर रखा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो वो याद रखें कि जितना भी कुरान करीम आपको याद है वो पढ़ने के बाद आप ईसाले सवाब कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें फातिहा नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह औरतें जो शरीयत का हकाम है वो सब काम कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औरतें ज़िबा भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मौली साहब आएंगे तो वही आके, या बांगी साहब आएंगे तो वही मतलब छुरी चलाएंगे,
ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। अपने घरों में आप बता दीजिएगा मेरी माँ बहनों को, मेरी बच्चियों को, समझे। और मेरी बहनें जो सुन रही हैं वो खुद भी याद करें और दूसरों को भी याद कराएं। और हर जुमेरात को अपने घरों में फातिहा भी दिलाया करो। आला हजरत सरकार ने पूरा एक रिसाला लिखा है इसके हवाले से। फरमाते हैं कि हर जुमेरात को खानदान की तमाम अरवाह, तमाम रूहें तुम्हारे घरों पर तशरीफ लाती है। तुम फातिहा पढ़ोगे, उनको इशारे सवाब करोगे, वो लेके जाएंगे कब्रिस्तान में। सब फरिश्ते, वो तमाम मरहुमीन मिलेंगे। वो कहेगा मेरे घर वालों ने ये पेश किया है, मेरे घर वालों ने ये तोहफा दिया है, मेरे घर वालों ने ये तोहफा दिया है। कुछ लोग खामोश बैठे हुए होंगे, उनसे कहेंगे भाई तुम खामोश क्यों हो? कि यार हमारे घर वालों ने तो कुछ भी नहीं भेजा है। इसलिए अपने मुर्दों पर भी कर्म करो। हर जुमेरात को असर की नमाज के बाद, हमने तो अपने बचपन में देखा यूपी में, हजरत मौलाना जाहिद रज़ा, आप भी यूपी गए हैं? कहाँ गए? अच्छा, सिद्धार्थ नगर के, माशाल्लाह। सब यूपी में हमारे, हमने ये देखा, मैं मुरादाबाद का रहने वाला, कि बचपन में हमने देखा कि हर जुमेरात को फातिहा होती थी। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करेंगे कि नहीं? अगर आप काम पे चले जाएं तो घर में बच्ची को बता दो, बेटी को बता दो, बहन को बता दो, अपनी अहलिया को बता दो कि भाई अलहम्द शरीफ याद है? कि हाँ याद है। 10 सूरतें याद है? हाँ याद है। 5 सूरतें याद है? जितना भी कुरान शरीफ तुम्हें याद है, पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना अव्वल आखिर, और कहना कि या अल्लाह जो हमने पढ़ा है इसको कबूल फरमा, और अपने कर्म से हुजूर के वसीले से ये फला बुजुर्ग को पहुंचा दे, तमाम मोमिनात की अरवाह को पहुंचा दे। हो गई फातिहा भी रहमत के यार। समझेगा नहीं? तमाम लंबा चौड़ा के यार लियाकत रजा नूरी ने तो इतना बोला, वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, सहाबा ताबीन तबे ताबीन खुलफाए राशिदीन अइम्मा मुजतहिदीन, वो से पाक गरीब नवाज आका ये नक्शबंद मौला इस्तोर। इतना तो हमें याद ही नहीं है, इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम्हें याद होगा, जिसको अगर मखसूस तरीके से सरकार ख्वाजा दाना को इसाले सवाब करना, या अल्लाह जो पढ़ा है इसको कबूल फरमा, तमाम दुनिया के सुन्नी मर्द औरत बच्चे जो इंतकाल कर चुके हैं उनके अरवाह को अता फरमा, और अपने कर्म से इसका सवाब सैयदी सरकार ख्वाजा दाना अलैहि रहमत व रिजवान की रूह मुकद्दसा को पहुंचा दे। अल्लाह सरकार ख्वाजा दाना के सदके में मेरी फला जायज जो तमन्ना है उसको तू पूरा फरमा, मेरी अता पर नहीं तेरे कर्म के मुताबिक अता फरमा दे। इस तरीके से याद रहेगा ना, घर में बता दो, आम करो, आम करो। बैठे रहते हैं मौलवी साहब, मौलाना जाहिद रज़ा साहब, हम बोले भाई कहाँ रुक गए थे, हमें भूख लग रही, तुम आए। मौलवी साहब वो नमाज के बाद जो है लोगों ने पकड़ लिया, अब ये तो भैया यहाँ के काजी भी है, फातिहा भी पढ़ना है, निकाह भी पढ़ाना है, मैयत हो गई है वहाँ पे भी जाना है। माशाल्लाह मैयत में भी जाओ, अगर सुन्नी सहीउल अकीदा अगर है तो उसकी मैयत में जाना भी इबादत है। और अगर कोई वो खुट्टल मर गया तो फिर दोबारा मुफ्ती साहब से मसला मालूम कर लेना, इन उलमा से मालूम कर लेना। बद्दीन गुमराह बातिल लोगों के जनाजे में अगर जाओगे, उनके लिए दुआएं मगफिरत कर ली, अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। अगर तुमने ये कह दिया तो मामला तुम्हारा चौपट। मौलवी साहब क्या करना, क्या आओ दोबारा, बेगम को लाओ फिर दोबारा, मुरीद दोबारा, ईमान निगाह, हाँ इन बातों पर अमल करो। अगर कहीं जनाजा आ जाए ना तो पहले तहकीक कर लो, टीटीएस है या पीपीएस है ना, टनाटन सुन्नी है या पिलपिला सुन्नी है। और अगर पिलपिला सुन्नी, आम लोगों को आला हजरत का काफिर नहीं फरमाया, इनके अकायदे बातिला का जानकार हो जाए। आला हजरत ने इन 5 बड़े बड़े खन्नासों को जो हुस्सामुल हरमैन में जिनका जिक्र है, एकदम कुफ्र का फतवा नहीं दिया, पहले लेटर लिखे हैं। आला हजरत के खुतूत उठा के देखो, एक तारीख आई कि इस तारीख में मुरादाबाद में बैठक होगी, थानवी को भी लेटर लिखा गया। आला हजरत 2 दिन पहले पहुंच गए और इनका थानवी अभी तक भी नहीं पहुंचाया, जहन्नम में पहुंच गया। मेरे भाइयों समझ में आया कि नहीं? औरतें फातिहा दे सकती कि नहीं दे सकती? दे सकती हैं, समझे। मेरी माँ बहन है, मेरी बच्ची हैं, फातिहा दे में माशाअल्लाह। और फिर जब फातिहा का खाओगे, दिल के अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, नूर बन जाएगा। नमाज की पाबंदी हो है, अगर खूबसूरती हासिल करनी है तो ज्यादा से ज्यादा सजदे करो, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। हुजूर ताजुल शरिया कौन सा क्रीम लगा दे? अभी
अब कौन सा क्रीम लगा दे? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताज शरिया को देखो, अरे अल्लाह का वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी चमका दे, हमारे चेहरों को भी चमका दे। ए अल्लाह, इस मुकद्दस महफिल में मेरे मौला हुजूर सैयदना इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम की इस महफिल पाक में हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। हम कभी तेरे हुसैन के गद्दारों से मुसाफा नहीं करेंगे। हम तो जो गौसे पाक गरीब नवाज आका नक्शबंद मौला सोहरबद के गद्दार हैं, सरकार रिफाई के गद्दार हैं, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। हम कभी उनको दुआ सलाम रिश्तेदारी नहीं करेंगे। या अल्लाह, जो तेरे वफादार हैं, जो तेरे रसूल के वफादार हैं, जो बुजुर्गान दीन के वफादार हैं, वो हमारे सर के ताजदार हैं। या अल्लाह, हमारे आमाल को ना देख, हमारी निस्बतों का सदका अता फरमा दे। मौला करीम, ये ना देख ये पापी हाथ मांग रहे हैं, ये देख के किन ताजदारों का सदका मांग रहे हैं। या अल्लाह, सुले कुल्लियत की लानत से महफूज फरमा, गुमराह बातिल जमातों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। हमको और हमारी आने वाली नस्लों को भी इमाम अहमद रजा का वफादार बना, मसले के आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमा। मौला करीम, जिन भाइयों के घरों में बालिगा बच्चियां बैठी हुई हैं रिश्तों के लिए, उन बच्चियों को सही उल अकीदा सुन्नी रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। हमारे मरहुमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आलम इस्लाम के तमाम खुश अकीदा जिंदा दिल सुन्नी खुश अकीदा मेरे भाइयों को बरकतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां अता फरमा। हुजूर ताजुश शरिया की उम्र में बरकतें, हुजूर मुहद्दिस कबीर की उम्र में बरकतें, हुजूर अमीन मियाँ साहब, नजीब मियाँ साहब की उम्र में बरकतें, हुजूर सुबहानी मियाँ साहब की उम्र में बरकतें, और जितने भी हमारे हैं, हुजूर अशरफुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब को मिला, और जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, मेरी बहन है, मेरे बच्चे, मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आलम इस्लाम के तमाम सुन्नियत के धड़कते हुए दिल सबको बरकतें अता फरमा, उम्र तरक्की अता फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा। मेरे माँ बाप की उम्र में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, सबके माँ बाप की उम्र में बरकतें अता फरमा। हमारे मरहुमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। सैयदा के लाल का सदका अता फरमा। करबला की धरती पर बहते हुए खून शब्बीर की खैरात अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। या अल्लाह, गुलिस्तान के जिन बच्चों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने इस महफिल हुसैन का इनकाद किया है, इनको बरकतें, अज़मतें, रिफतें, बुलंदियां अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला दूसरी गली के लोगों का भी डिमांड है कि लियाकत रज़ा नूरी का उधर भी प्रोग्राम होना चाहिए। कहाँ है आसिफ भाई? सी में है भाई। मौलाना आसिफ रज़ा को भी अल्लाह शिफा अता फरमाए। दीन का काम करने के लिए गए थे और बैलेंस गड़बड़ हुआ, गिर गए। कोई बड़ा हादसा होने वाला था, अल्लाह ताला ने छोटे से ही बचा लिया। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बहुत तकलीफ है। आसिफ रज़ा सल्लल्लाहु को पाँव में तकलीफ है, हाथ को मैंने देखा, बड़ी तकलीफ है। अल्लाह इनको सेहत व तंदुरुस्ती, आपको और मुझे सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए अपने महबूब। सी इधर है कि इधर है? कभी है इधर, मैं इधर बताऊं किधर है? सीधी जिधर भी है सी में प्रोग्राम होगा। सी वाले करवाने के लिए भी रेडी है नहीं? अच्छा यही करें, चलो ठीक है। इंशाअल्लाह ताला रजा रजा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारात कुश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही मसलक अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू। अगर कोई बच्चा गूंगा है ना, बेटा बेटी कोई भी बोलते कि नहीं गूंगे, तो मेरे पीर साहब फरमाया करते तो सरकार मुफ्ती आजम
कि उस बच्चे के सामने 66 मर्तबा अल्लाह 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 ये पढ़ो। वो बच्चा भी अल्लाह अल्लाह कहते कहते इंशाअल्लाह ताला बोलता हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।